हेलो फ्रेंड्स, एक नई वैकेंसी का अपडेट लेकर हाजिर हूँ। ये जो वैकेंसी है वो एसएससी के थ्रू वैकेंसी निकाली गई है और टोटल जो पोस्ट है इस वैकेंसी का वो 2065 है, यानी एक अच्छा खासा पोस्ट है। और इसमें जो 12th हैं, 10th हैं और ग्रेजुएशन है, तीनों के लिए अलग अलग तरह का पोस्ट है और तीनों इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और इसका जो एज लिमिट है वो 18 से 30 तक है। ऐसे अलग अलग पोस्ट का एज लिमिट अलग अलग है, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म कब से अप्लाई होगा। तो ये फॉर्म जो है वो 12 मई 2022 से, यानी कि आज के डेट से स्टार्ट हो गया है। और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 13/6/2022 है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और ये जो वैकेंसी है इसका नाम है एसएससी फेज 10 की वैकेंसी है ये। और इसमें जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिव है कि अगस्त 2022 में लिया जाएगा। और जो एक बार अगर कुछ गलती हो जाता है तो उसको सुधार करने का जो मौका दिया जाएगा वो 20/6/2022 से 24/6/2022 के बीच में दिया जाएगा। तो टोटल 120 पेज का इसका नोटिफिकेशन है। तो इतने पेज का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी है और एग्ज़ाम बेसिस वैकेंसी है। इसमें सीबीटी लिया जाएगा और उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। अलग अलग पोस्ट के लिए अगर आपको सबके लिए अप्लाई करना है तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लीकेशन देना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर सेम ही रहेगा सारा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कहाँ पे कितना पोस्ट है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले इसका पोस्ट देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा किस तरह का पोस्ट है और पोस्ट के हिसाब से एज लिमिट क्या है और कितना पेमेंट है और किस लेवल का पोस्ट है, ये सारा हम वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये पोस्ट का डिटेल्स है, पोस्ट वाइज दिया हुआ है। किस रीजन का है पोस्ट का, पोस्ट नंबर क्या है, पोस्ट नेम क्या है और डिपार्टमेंट क्या है, क्या एज है, पे लेवल क्या है और कितने पोस्ट हैं। तो इसका भी जो डिटेल्स है उसके लिए मैं लिंक भी दे दूंगा। वैसे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग यहाँ से स्क्रीन शॉट लेकर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो जो भी पोस्ट है जो हायर सेकेंडरी लेवल का है, यानी 12th का है या ग्रेजुएशन का है, उसमें जो एज लिमिट रखा गया है 18 से 30 साल रखा गया है। और जो पोस्ट आपका मैट्रिकुलेशन लेवल का है उसमें 18 से 25 साल एज लिमिट रखा गया है। और इसी में ग्रेजुएशन और एबव में ही किसी किसी पोस्ट में 18 से 27 साल भी है। तो इसके लिए आपको पूरा डिटेल्स पढ़ना होगा। ये टोटल 10 से 11 पेज में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। और लास्टली इसमें जो दिया हुआ है जो टोटल पोस्ट दिखलाया गया है वो मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। टोटल पोस्ट है वो 2065 है। तो जो ग्रेजुएट होंगे वो तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसका एज होगा। और जो मैट्रिक बेसिस पे जो मतलब 10th बेसिस पे जो पोस्ट है वो लेवल आपका लेवल 1 का पोस्ट है। और जो हायर सेकेंडरी का है वो लेवल 2 का पोस्ट है और ग्रेजुएशन या उससे एबव का जो है वो लेवल 4 का पोस्ट है। तो टोटल ये पोस्ट का डिटेल्स है। और इसी में ग्रेजुएशन में लेवल 5 का भी पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग तरह का पोस्ट है। तो इसका जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम की। तो चलिए, इसका एग्ज़ाम जो होता है वो सीबीटी के थ्रू होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको भी एग्ज़ाम पैटर्न भी इसका देख लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यही एग्ज़ाम पैटर्न है इसका। टोटल 1 घंटा का एग्ज़ाम होता है इसका, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं,
यानी कि 50 मार्क्स के हो गए। जनरल अवेयरनेस का 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन पूछा जाता है 50 नंबर का। वैसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 50 नंबर का। और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज जो पूछा जाता है वो 25 नंबर का पूछा जाता है, 50 नंबर का। और एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है। 2 नंबर, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाता है, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.5 यानी आधा नंबर डिडक्ट घटा लिए जाते हैं। और इसमें अलग अलग सिलेबस भी दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। मैट्रिकुलेशन में क्या क्या है, 10+2 लेवल में क्या है, ग्रेजुएशन और उसके एबव लेवल में क्या है। तो आप लोग से आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि जिसको भी ये पढ़ना होगा तो वो पूरा नोटिफिकेशन जिसको पढ़ना होगा वो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए जो लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है। और इसका जो एग्ज़ाम फ़ी है वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम फ़ी है वो 100 रुपीज़ है। और जो ST/SC हैं और PH कैंडिडेट हैं उनको 1 भी रुपया नहीं देना है, उनके लिए एग्ज़ाम फ़ी नहीं लगेगा। तो चलिए इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस देख लेते हैं। वैसे इस जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है इसमें उसका भी जिक्र किया हुआ है, बट मैं आप एक बार दिखला देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, इसमें जो बेसिक डिटेल्स हैं वो डालने हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो बेसिक डिटेल्स हैं रजिस्ट्रेशन के वो चेंज नहीं होते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद इसका प्रिंट लेके रख लेंगे। उसके बाद का जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सेकेंड स्टेज में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद इसका भी प्रिंट लेके और रख लेना है। एप्लीकेशन फ़ी में भी अलग अलग है। सबसे पहले अपना बेसिक डिटेल्स फिल करना है। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और पोस्ट सब्जेक्ट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन किस सब्जेक्ट से किए हैं वो करना है। उसके बाद पोस्ट चूज़ करना है, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका भी डालना है। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपडेट करना है, और उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। इसका जो फ़ी पेमेंट करना है इसका 2 प्रोसेस है फ़ी पेमेंट करने का। पहला आप चालान के थ्रू भी कर सकते हैं और दूसरा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट करना आसान होता है क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो बेटर होगा कि ऑनलाइन पेमेंट ही करने में। और यही टोटल डिटेल्स है इसका। तो चलिए यही वीडियो था आज का जो नया वैकेंसी है इससे रिलेटेड। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी है चाहे वो स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की हो तो उसका न्यूज़ आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।